सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं भाई आप सभी? चलो फिर से हम आज आपकी क्लास लेकर आए हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज जो तारीख है हमारी क्या है भाई, 10 अक्टूबर 2024। और 10 अक्टूबर 2024 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर बनेंगे इम्पोर्टेंट सारे के सारे, उनको हम डिस्कस करेंगे। और आपको जैसे कि पता ही है कि उनसे संबंधित जो एडिशनल फैक्ट है उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हैं, क्यों भाई? और जैसे कि हमने कल आपको प्रश्न दिया था जिसका जो आंसर है सभी ज़्यादातर लोगों ने जो है कमेंट में बताया है, ऐसे ही आप भाई उसका आंसर बताते रहें जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है। हमारी जो करेंट अफेयर की सीरीज़ है इसका टाइम है रोज़ क्या है भाई, डेली 6 बजे हमारी क्लास होती है। ठीक है, चलो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं भाई। हमारा पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलो भाई, सभी लोग तैयार हैं क्या भाई? हाँ, चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है। ठीक है भाई, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन आज का, देखेंगे सभी लोग। आज का जो पहला क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? कौन सी सेना का भाई वायुसेना दिवस जो है हाल ही में कब मनाया गया है? पहला ऑप्शन हमारे पास है 8 अक्टूबर, दूसरा है 10 अक्टूबर, तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 7 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है 9 अक्टूबर। तो क्या इसका सही आंसर आपको पता है क्या भाई? अगर है तो जरूर बताएं भाई कमेंट में। चलो इसका जो सही आंसर होगा भाई क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष जो है वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है भाई, हमारे देश में अगर हम बात करें तो कितनी सेना काम करती है भाई, जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए। कितनी सेना हमारे देश में काम करती है? कितनी सेना भाई? हमारे देश में जो सेना है टोटल कितनी है? 3 है। कौन सी है भाई? 3 सेना हमारे देश में काम करती है। पहला हम ले लेते हैं वायुसेना को ही भाई, वायुसेना, जल सेना, और एक होती है थल सेना। ठीक है भाई, ठीक है। वायुसेना, जल सेना, थल सेना। वायुसेना दिवस अभी हमने डिस्कस किया, कब मनाते हैं भाई? तो 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। जल सेना दिवस की अगर बात करेंगे तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर। कब मनाते हैं भाई? 4 दिसंबर। और थल सेना दिवस की बात करेंगे तो ये मनाते हैं हम 15 जनवरी। ठीक है भाई, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अब ये तीनों सेनाओं में एक सबसे बड़ा एक पद जो है होता है, तीनों सेनाओं में जो सबसे बड़ा पद होता है, एक पद होता है भाई सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तीनों सेनाओं का ये प्रमुख होता है सीडीएस। ठीक है भाई, वायुसेना के जो प्रमुख है उनका नाम भी हम देखते हैं साथ में। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं भाई? 8 अक्टूबर को, जैसे कि हमने पढ़ा है। तो वायुसेना के जो प्रमुख है इनका नाम भी आप याद रखें, क्या है भाई? वायुसेना के जो प्रमुख कौन बने हैं हाल ही में? अमरप्रीत सिंह। क्या नाम है भाई? अमरप्रीत सिंह, इसे भी आप याद रखिएगा, अमरप्रीत सिंह। ठीक है भाई, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जरा भाई। हाल ही में किसके द्वारा, हाल ही में किसके द्वारा आधुनिक बिहार लैब का उद्घाटन किया गया? किसका भाई? आधुनिक बिहार लैब का उद्घाटन किया गया। आधुनिक बिहार लैब का उद्घाटन किया गया। पहला ऑप्शन जो हमारे पास है भाई, श्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, BVR सुब्रमण्यम। क्या नाम है भाई? BVR सुब्रमण्यम। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा भाई? BVR सुब्रमण्यम। याद रखिएगा इसे आंसर को। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हाल ही में, हाल ही में आर्कटिक ओपन, आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता किस स्थान पर शुरू की गई? क्या भाई? आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता किस स्थान पर शुरू की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा भाई स्वीडन, पहला ऑप्शन आपके पास है, दूसरा ऑप्शन है फिनलैंड, तीसरा ऑप्शन फ्रांस, चौथा ऑप्शन स्विट्जरलैंड। 4 ऑप्शन आपके पास है भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? फिनलैंड। क्या होगा भाई? फिनलैंड। फिनलैंड की बात करें हम तो फिनलैंड की जो कैपिटल है क्या है भाई? हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी के नाम से जो है फिनलैंड की कैपिटल है। ठीक है भाई, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। जैसे कि आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता
फिनलैंड के वांटा में शुरू हो रही है। 6 दिन की यह प्रतियोगिता 13 अक्टूबर को संपन्न होगी भाई। पीवी सिंधु, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत भारत के 12 सदस्यीय दल में ये शामिल हुए हैं। भारत से जो है भी 12 सदस्यीय दल जो है फिनलैंड गया हुआ है बैडमिंटन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने, और उसी में से जो फेमस खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत, तीनों का नाम जो है आपको याद रखना है कि भारत की ओर से पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है भाई, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, हाल ही में 2024 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? किसके लिए भाई? भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2024 की बात हो रही है भाई। पहला ऑप्शन है जोफ्री हिंटन, जॉन जे हॉपफील्ड, उपर्युक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वही क्या होगा? इसमें ये भी है आपके जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉपफील्ड, दोनों ही जो है इसके विजेता हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, जैसे कि हमने कल नोबेल पुरस्कार के बारे में डिस्कस किया था, आप सभी को पता होना चाहिए भाई। जैसे नोबेल पुरस्कार जो फाउंडेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना जो हुई थी 1895 को जो है अल्फ्रेड नोबेल द्वारा नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल का नाम जैसे कि आप जानते होंगे डायनामाइट के आविष्कारक हैं। क्या है भाई? डायनामाइट के आविष्कारक। और इन्हीं की जो पुण्यतिथि है 10 दिसंबर को हर साल जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है भाई? पहला है आपका चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। इसमें से हमने आपको बताया था कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये कब से शुरू हुआ था भाई? अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है 1969 में स्वीडिश बैंक की 300वीं वर्षगांठ पर इसको शुरू किया गया था। ठीक है भाई, और वर्तमान में जो नोबेल पुरस्कार है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 6 क्षेत्र। लेकिन अगर पूछे आपसे कि जब स्टार्ट हुआ था उस समय कितने क्षेत्र हुआ करते थे, तो आप उससे बताएंगे 5 क्षेत्र। ठीक है भाई, तो हमारे देश से जो पहले विजेता थे, इंडिया के पहले विजेता और एशिया के भी, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंडिया से फर्स्ट विनर। ठीक है, इसे याद रखिएगा। कौन है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1963 में। इनकी पुस्तक क्या थी भाई? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको जो है दिया गया था। ठीक है, इस तरह से। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में अजीत विनायक गुप्ते को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? क्या नाम है भाई? अजीत विनायक गुप्ते। अजीत विनायक गुप्ते को जो है भारत की ओर से किस देश में राजदूत जो है बनाया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास, पहला स्पेन है, दूसरा अमेरिका, तीसरा जर्मनी और चौथा फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? जर्मनी। क्या होगा भाई? जर्मनी। याद रखेंगे इसे ही। जर्मनी की राजधानी को डिस्कस हम करते हैं साथ में। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। क्या है भाई? बर्लिन। याद रखेंगे इसे। फ्रांस की राजधानी आपको पता है क्या है भाई? फ्रांस की राजधानी पेरिस। क्या है भाई? पेरिस। ठीक है, उसके के बाद अमेरिका की सबको पता है वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। याद रखेंगे इसे भी। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहा जा रहा है, हाल ही में किस देश में रुपए कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? किससे भाई? रुपए कार्ड से जो है भुगतान की शुरुआत जो है की गई है। ऐसा कौन सा देश बना है अभी हाल ही में? तो इसका आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारे पास है स्वीडन, मालदीव, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। तो इसका जो है भाई सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा मालदीव। याद रखेंगे भाई इसे भी। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, लास्ट वीक आप देखेंगे जैसे कि करंट अफेयर में हमने पढ़ा भी था कि जो मालदीव के जो राष्ट्रपति है मोइजू, उनकी जो है भाई विदेश यात्रा, मतलब मालदीव से अपने देश वो भारत की यात्रा पर आए थे कुछ दिन पहले, है ना भाई। तो उसी के बाद जो है ये सब हुआ है और रुपए कार्ड जो है भुगतान की शुरुआत वहां पर हुई है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हाल ही में नितिन गडकरी द्वारा कहां पर
हम सफर नीति, क्या है भाई, हम सफर नीति की जो है शुरुआत की गई है। किसकी भाई, हम सफर नीति की। और किसने किया है ये, तो ये किया है श्री नितिन गडकरी जी द्वारा। नितिन गडकरी अभी वर्तमान में कौन है भाई, कौन से मंत्री है हमारे देश के, तो ये सड़क और परिवहन मंत्री। क्या है भाई, सड़क और परिवहन मंत्री, याद रखेंगे इसे भाई, मंत्रालय अभी इनके हाथ में है। ठीक है भाई। अब बोला जा रहा है कि जो इन्हें हम सफर नीति है इसकी शुरुआत कहाँ की। पहला ऑप्शन मुंबई आपके पास है, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई, क्या होगा इसका सही आंसर, दिल्ली। सही आंसर याद रखेंगे इसका, दिल्ली। हम सफर नीति की जो शुरुआत है वो दिल्ली में अभी नितिन गडकरी जी द्वारा की गई है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, थोड़ा सा डबल आ गया भाई, इसको कट कर देते हैं हम। हाल ही में महिला चाइना ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है। किसका भाई, महिला चाइना ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है। महिला की बात हो रही है भाई, ठीक है। पहला ऑप्शन है कैरोलिना मैचो, कैटी पेरी, कोको गॉफ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, कोको गॉफ, कोको गॉफ। ठीक है भाई, इसको याद रखिएगा आप अच्छे से। अब अगर आपसे ये तो हो गया महिला चाइना ओपन। अच्छा, अब महिला चाइना जो ओपन है, इस खेल का जो संबंध है, मतलब ये कौन से खेल से संबंधित है, तो इसका क्या आंसर होगा भाई, कौन से खेल से संबंधित है। चाइना ओपन की अगर बात करेंगे तो ये है बैडमिंटन। किससे भाई, बैडमिंटन खेल से संबंधित ये गेम है। ठीक है भाई। अब हमने जो है आपको बताया कि महिला चाइना ओपन 2024 किसने जीता है भाई, कोको गॉफ। अब इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुरुष कौन थे भाई जीतने वाले, तो पुरुष का नाम भी हमको याद रखना है। तो पुरुष कौन बने भाई, रिसेंटली हमने कुछ दिन पहले पढ़ा हुआ है पुरुष विजेता के बारे में। तो क्या नाम है भाई, कार्लोस अल्कराज। क्या नाम है भाई, कार्लोस, कार्लोस अल्कराज, याद रखेंगे इसे भी भाई, अल्कराज। कार्लोस अल्कराज जी जो है पुरुष विजेता है चाइना ओपन 2024 के। क्वेश्चन अगले पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए होगा भाई। 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन हैं। इसके भाई, लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 के जो विजेता हैं कौन बनेंगे या बने हैं। ठीक है भाई। पहला ऑप्शन हमारे पास है राजश्री बिरला, नीता अंबानी, किरण मजुमदार, शाह, सुधा मूर्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, राजश्री बिरला। याद रखिएगा भाई से, राजश्री बिरला जो है वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 के विजेता बने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 2024 में आयोजित होने वाली 2024 में आयोजित होने वाली महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का शुभंकर रखा गया है। 2024 में जो है वही महिला एशियाई चैंपियनशिप जो है हॉकी की, वो कहाँ पर होने वाली है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा हुआ है इस क्वेश्चन को भाई। तो ये कहाँ होने वाली है, ये जो है भाई बिहार के राजगीर में इसका आयोजन होगा। और इसका जो शुभंकर है लॉन्च हो चुका है, साथ में इसका जो लोगो है वो भी लॉन्च हो चुका है भाई। और किसने किया है, तो इसका जो लोगो है नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आयोजित होने वाले इसका जो शुभंकर पूछा गया ना आपसे, इसका शुभंकर क्या है ये आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन है गुड़िया, बुलबुल, रजनी, शक्ति। तो इसका जो सही आंसर है भाई क्या है, गुड़िया। याद रखेंगे इससे भाई। चलो थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 के लिए लोगो और शुभंकर का अनावरण किया, जो 11 नवंबर से, कब से शुरू होंगे भाई ये, 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 के मध्य इनका आयोजन होगा। और कहाँ पर होगा, बिहार के राजगीर में। इसे याद रख लीजिए भाई, बिहार के राजगीर में ये आयोजित होगा। लोगों में जो है, लोगों में अगर हम बात करें, बोधि वृक्ष को दर्शाया गया है जो विकास और लचीलेपन का प्रतीक है। किसका भाई, विकास और लचीलेपन का प्रतीक है, तथा बिहार की आध्यात्मिक विरासत से जुड़ा है। क्या भाई, बिहार की आध्यात्मिक विरासत से जुड़ा है। किसको दर्शाया गया अभी लोगों में, इसको याद रखिएगा, बोधि वृक्ष। किसको, बोधि वृक्ष को जो है लोगों में दर्शाया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं शुभंकर के बारे में।
शुभंकर क्या बताया भाई अभी हमने क्वेश्चन में, इसका जो शुभंकर क्या रखा गया, गुड़िया। गुड़िया का थोड़ा सा जानते हैं क्या है। महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का शुभंकर गुड़िया है, जो बिहार में युवा लड़कियों के लिए एक स्नेहपूर्ण शब्द है। क्या है भाई, बिहार में जो लड़कियां हैं उनके लिए जो एक शब्द है ये। लुप्तप्राय प्रजाति घरेलू गौरैया से प्रेरित होकर यह शुभंकर लचीलापन, शक्ति और प्रकृतिवाद विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है भाई, इसको याद रखिएगा। बस आप इतना याद रख लो कि 2024 में जो एशियाई चैंपियनशिप हॉकी होने वाली है महिला की, उसका आयोजन कहाँ होने वाला है, बिहार में। और इसका जो शुभंकर है क्या रखा गया है भाई, शुभंकर, अब इसका याद रखेंगे गुड़िया। ठीक है भाई, चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे पास भाई, हमारे क्वेश्चन आज के यहीं पर कंप्लीट हो चुके हैं। और ये आपके पास जो है भाई आज का होमवर्क प्रश्न है। क्या बोला गया है क्वेश्चन आपसे, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है। पहला ऑप्शन 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। इस क्वेश्चन का आंसर भाई आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है भाई, इसका आंसर आप जरूर बताएं भाई, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ये जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं भाई, लास्ट में एक जो क्वेश्चन दिया जाता है जो हमने रिसेंटली पढ़ा हुआ है, उन्हीं में से क्वेश्चन होता है, जिससे कि आपका रिवीजन हो पाए। ठीक है भाई, ठीक है, हम आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं भाई। आज की हमारी जो क्लास है यहीं पर संपन्न होती है। थैंक यू सो मच।